हेलो, वेलकम टू पी स्टॉक एनालिसिस। तो हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट। तो निफ्टी के डेली चार्ट में जो आखिरी सेशन में निफ्टी ने एक अच्छा मूवमेंट स्टार्ट किया था, लेकिन दोपहर के सेशन में हमें एक फॉल निफ्टी में देखने को मिला है। तो सबसे हम पहले एनालाइज करेंगे निफ्टी का चार्ट, उसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। और इस पूरे वीक में हमने कुछ 10 स्टॉक्स चुने हैं जिनमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। उसके बाद हम उनके चार्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी का जो डेली चार्ट है उस पर जो हमें डेली कैंडल जो लास्ट वाला दिख रहा है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल हम देख सकते हैं। तो अगर कल एक ग्लोबल क्लूज़ अगर निगेटिव रहते हैं तो निफ्टी में और एक डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कल एक ग्लोबल क्लूज़ अगर पॉजिटिव रहते हैं तो एक अपवर्ड मूव भी हम निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं। तो कल अगर फिर से एक बार निफ्टी पॉजिटिवली ट्रेड करना शुरू करता है तो पहला जो रेजिस्टेंस जोन हम देख सकेंगे वो रहेगा 15,814 से लेकर 15,831। अगर ये रेजिस्टेंस निफ्टी ब्रेक कर लेता है तो अगला जो लेवल रहेगा वो रहेगा 15,877, और उसके बाद का जो जोन रहेगा वो 15,900 से 915 तक। तो ये थे ऊपर के लिए रेजिस्टेंस लेवल्स। ये भी अगर ब्रेक होता है तो 15,940 और उसके बाद 15,970 और 16,000, ये रेजिस्टेंस लेवल एक बढ़िया काम कर सकते हैं। और अगर निफ्टी फिर से एक बार निगेटिवली ट्रेड करना शुरू करता है तो पहला जो सपोर्ट हम देख सकते हैं वो रहेगा 15,695 से लेकर 688। ये ब्रेक होता है तो 15,634 से लेकर 15,625, और ये भी ब्रेक होता है तो 15,563 से लेकर 15,555। ये एक क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी के लिए रहेगा पूरे वीक के लिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। तो कल अगर फिर से एक बार मार्केट पॉजिटिव रहता है तो बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ जो मेजर रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं वो रहेंगे 34,783 से लेकर 34,800। अगर ये क्रॉस होता है तो अगला मेजर रेजिस्टेंस जोन जो निफ्टी में बैंक निफ्टी में रहेगा वो रहेगा 34,969 से लेकर 35,022। और ये भी ब्रेक होता है तो अगला जो लेवल रहेगा वो रहेगा 35,251 से लेकर 35,253। और अगला जो लेवल देख सकते हैं हम वो रहेगा 35,345। और बैंक निफ्टी अगर कल निगेटिवली ट्रेड करना शुरू करता है तो जो निगेटिव यानी कि सपोर्ट साइड के जो लेवल्स हम देख सकते हैं, जो पहला मेजर सपोर्ट साइड का जो जोन रहेगा वो रहेगा 34,411 से लेकर 34,365। अगला जो सपोर्ट लेवल हम देख सकेंगे वो रहेगा 35,225 से लेकर 34,146। और ये अगर ब्रेक होता है तो अगला जो सपोर्ट हम देख सकेंगे वो रहेगा 33,927 से लेकर 915 तक। हमने कुछ माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी प्लॉट करके रखे हैं। आप ये भी लेवल्स अपने चार्ट पे प्लॉट करके एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखकर एक अच्छा प्रॉफिट ऑप्शंस में बना सकते हैं। तो पहला जो स्टॉक हम देख रहे हैं वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। एक अच्छा मूव डेली चार्ट पे महिंद्रा एंड महिंद्रा में जनरेट होता हुआ हमें दिख रहा है। जो एक इन्वर्टेड कैंडल महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक डाउनफॉल के बाद जो बना है, उसने जो एक रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन हमने खींचा है ऊपर की तरफ से, एक टॉप से हमने एक जो रेजिस्टेंस लाइन खींचा है उसको उसने एक टच करके क्विक मूव उसके ऊपर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लास्ट सेशन में हमें दिया था। तो अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा फिर से एक बार पॉजिटिवली ट्रेड करना शुरू करता है तो इस पूरे वीक में हम महिंद्रा एंड महिंद्रा में 764, 772, 785, 807, 837, 841 ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये हम टारगेट की तरह इस्तेमाल करके एक अच्छा प्रॉफिट महिंद्रा एंड महिंद्रा में बना सकते हैं। ये जो व्यू हमने बनाया है ये इसलिए बनाया है क्योंकि स्टॉक जो 729 का लेवल है, जैसे कि आप डेली कैंडल्स में देख सकते हो कैसे सपोर्ट लेकर यही से एक बाउंस स्टॉक हमेशा देता है, इसलिए ये स्टॉक हमने चूज़ किया है। और एक डाउन ट्रेंड के बाद एक इन्वर्टेड हैमर जो बना है, या फिर आप जो 3 कैंडल लास्ट की देख सकते हो, इसे एक हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न की तरह भी बोल सकते हैं। तो ये एक अच्छा मूवमेंट हमें आने वाले वीक में दे सकता है। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है वैभव ग्लोबल। तो वैभव ग्लोबल में आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ भी हमने जो एक सपोर्ट लेवल खींचा था 784 से लेकर 790, इसी पर आकर स्टॉक हमेशा बाउंस करता है।
एक जो ट्रायंगल पैटर्न बना है उसका ब्रेकआउट वैभव ग्लोबल ने दिया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और एक अच्छा क्लोजिंग भी हमें वैभव ग्लोबल में पॉजिटिव क्लोजिंग मिला है। लगभग 4% का मूव लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वैभव ग्लोबल ने दिया है, और जो रेजिस्टेंस लाइन या ट्रेंड लाइन जो कंटिन्यूसली जिस पे वैभव ग्लोबल रेजिस्टेंस ले रहा था उसको एक ब्रेक कर लिया है। तो एक अच्छा मूवमेंट हम वैभव ग्लोबल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। 840, 850, 875 और 900 तक का मूवमेंट हम वैभव ग्लोबल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छा मूवमेंट स्टॉक में जनरेट हो रहा है और एक अच्छा सपोर्ट स्टॉक में हम देख सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारी रडार पर है वो है टोरेंट पावर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक आखिरी ट्रेडिंग सेशन में टोरेंट पावर ने एक बुलिश हैमर कैंडल बनाया है। तो ये जो मूवमेंट है आप देख सकते हैं एक अच्छे सपोर्ट पर, जो 445 से लेकर 448 का जो जोन था एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और उसी सपोर्ट से टोरेंट पावर ने एक अच्छा बुलिश कैंडल, हैमर कैंडल बनाया है। तो ये एक अच्छा बाउंस स्टॉक में आते हुए दिख रहा है। तो आने वाले दिनों में 460, 470 और 482 तक का जो मूवमेंट है हम अगले वीक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक अच्छा मूवमेंट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक में दिख सकता है। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है नेशनल एल्यूमिनियम। ये स्टॉक हमने पिछले वीक में भी दिया था और एक अच्छा मूवमेंट स्टॉक ने पिछले वीक में भी हमें दिखाया है। तो ये स्टॉक हमें अभी भी वीकली लेवल पर बुलिश दिख रहा है। आने वाले दिनों में हम 97, 100 और 105 तक के टारगेट इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छा मूवमेंट स्टॉक ने दिया है और एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मूवमेंट स्टॉक जनरेट कर रहा है। तो एक अच्छा मूवमेंट हम स्टॉक में देख सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है एनसीसी लिमिटेड। तो एनसीसी ने जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 87.80 ऑलमोस्ट वहीं पे एक क्लोजिंग दिया है। अगर ये रेजिस्टेंस कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक होता है तो आने वाले दिनों में हम एनसीसी में 90, 92, 95 और 96, 97 तक का जो टारगेट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छा मूवमेंट स्टॉक में एक बेस बनने के बाद जनरेट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो वॉल्यूम्स भी स्टॉक में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये जो टारगेट्स हमने दिए ये आने वाले वीक में हिट होते हुए हम देख सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो भी एक अच्छे सपोर्ट पे खड़ा है। इसका जो सपोर्ट लेवल था यानी कि सपोर्ट जोन था वो था 3753 से लेकर 3785। इसी सपोर्ट जोन से आप जैसे कि देख सकते हैं आखिरी कैंडल में एक डाउनफॉल के बाद एक बाउंस स्टॉक में हमें देखने को मिला। तो स्टॉक अगर फिर से एक बार पॉजिटिवली ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम अच्छा मूवमेंट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक अच्छा रिटर्न आने वाले वीक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो स्टॉक के लिए जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रहेंगे 3850, 3880, 3900, 3920, 3950, 3966। यहाँ तक के टारगेट एटलीस्ट हम आने वाले वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छा मूवमेंट और एक अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हम एक अच्छे सपोर्ट से अगर उठाते हैं तो एक अच्छा टारगेट हमें इस स्टॉक में मिल सकता है। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है पावर ग्रिड कॉर्प। एक अच्छा मूवमेंट फिर एक फॉल के बाद हमें पावर ग्रिड में भी देखने को मिला है। जो सपोर्ट जोन था हमारा 167, 168, इसी से एक बाउंस हमें पावर ग्रिड में देखने को मिला है। तो आने वाले दिनों में हम पावर ग्रिड में 175 से लेकर 176, 180 और 184 से लेकर 188 तक का मूवमेंट आने वाले दिनों में पावर ग्रिड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छा स्टॉक सपोर्ट पे खड़ा है तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इस स्टॉक में हमें मिल सकता है और एक अच्छा परसेंटेज हम इस स्टॉक में प्रॉफिट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है डॉक्टर रेड्डीज़ लैब। आप जो आखिरी कैंडल देख रहे हैं वो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, यानी कि जो सेलर्स स्टॉक में एक्टिव थे वो अब वीक हो रहे हैं और बुल्स ने स्टॉक में पकड़ बनाने की कोशिश आखिरी कैंडल में की है। ऐसा हम इन्वर्टेड हैमर जो कैंडल बनता है एक डाउनफॉल के बाद उससे ये बात हम समझ सकते हैं, यानी कि अब बायर्स धीरे धीरे स्टॉक में एक्टिव हो रहे हैं। तो स्टॉक अगर फिर से एक बार पॉजिटिवली ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 4750, 4780, 4800, 4830, 4850, 4900 और अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 5000 तक का लेवल हम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक फाइनेंशियली और फंडामेंटली एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज़ लैब। तो एक अच्छा प्रॉफिट ये स्टॉक आपको दे सकता है।
अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है आरती इंडस्ट्रीज़। तो आरती इंडस्ट्रीज़ में हमने जो लेवल बनाया था 931, इसको आरती इंडस्ट्रीज़ ने सक्सेसफुली ब्रेक कर लिया है और 934 का क्लोजिंग हमें आरती इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिला है। ये जो आप चार्ट पे जो पैटर्न देख रहे हैं इसको हम एक यू शेप पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो अगर आरती इंडस्ट्रीज़ इसी ब्रेकआउट को इसी वॉल्यूम्स के साथ, एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अगर कंटिन्यू करता है तो आरती इंडस्ट्रीज़ में हम 940, 950, 960, 980 और 1000 का टारगेट आने वाले दिनों में हिट होते हुए देख सकते हैं। एक अच्छा मूवमेंट अगले वीक में आरती इंडस्ट्रीज़ में जनरेट हो सकता है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी आरती इंडस्ट्रीज़ ने एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ इस ब्रेकआउट को दिया है। तो ये सजेस्ट करता है कि एक अच्छा वॉल्यूम और एक अच्छा बाइंग आरती इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिल सकता है। अभी जो हमने पैटर्न दीपक फर्टिलाइज़र्स में देखा है उसी तरह का एक पैटर्न अभी जो हमने पैटर्न आरती इंडस्ट्रीज़ में देखा था उसी तरह का एक पैटर्न हम दीपक फर्टिलाइज़र्स में भी बनते हुए देख सकते हैं। उसी पैटर्न का जो कंटिन्यूएशन है हम दीपक फर्टिलाइज़र्स में देख सकते हैं। तो दीपक फर्टिलाइज़र्स ने भी एक अच्छा मूव जनरेट किया है और जो हमारा लेवल था 429, 430, इसको क्रॉस करते हुए एक अच्छा क्लोजिंग दिया है। तो ये अगर स्टॉक फिर से पॉजिटिवली ट्रेड करना शुरू करता है तो 440, 453, 460 और 480 तक के लेवल आने वाले दिनों में हम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक अच्छा मूवमेंट और एक अच्छा बुलिश मारूबोजू जो कैंडल हम कहते हैं, वो आप जो आखिरी कैंडल देख रहे हैं इस कैंडल को हम बुलिश मारूबोजू कह सकते हैं। और एक अच्छा मूवमेंट इस कैंडल के बाद हमें स्टॉक्स में देखने को मिलता है। तो यही कैंडल दीपक में बना है, तो एक अच्छा मूवमेंट हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये थे अगले वीक के लिए स्टॉक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। अगर आप इन लेवल्स को अच्छे से फॉलो करते हैं और इन स्टॉक्स के जो हमने लेवल्स दिए हैं इनको अच्छे से वॉच करते हैं और इन स्टॉक्स पे नज़र रखते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट आप इन स्टॉक्स में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में लेवल्स का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर लाइव मार्केट में आपको ट्रेड्स चाहिए, कॉल्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ प्रॉफिटेबल वीक।